स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियंका's फिजिक्स क्लासेस। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं वो बेसिक्स टॉपिक्स हैं, जिन्हें अगर आप समझ लेंगे तो आप सभी स्टूडेंट्स को आगे के टॉपिक्स और डेरिवेशन समझने में आसानी होगी और इन्हें आप अच्छे से समझिएगा। तो आज जो मैंने टॉपिक्स लिए हुए हैं वो हम लोग 3 टॉपिक्स कवर करेंगे। सबसे फर्स्ट टॉपिक जो होगा आपका वो रहेगा आपका कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। Second one will be your intensity of electric field. And the third one will be your intensity of electric field due to a point charge. ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, दैट इज कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑलराइट, तो सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट था इलेक्ट्रिक फील्ड का वो किसने पुट किया? फैराडे ने पुट किया। तो आइए चलते हैं इसकी डेफिनेशन पर। द रीजन अराउंड अ चार्ज अप टू विच इट्स शोज इट्स इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस। चार्ज के अराउंड, चार्ज के आसपास का ऐसा रीजन जहां पर इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस देखा जा सकता है उसे कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। आइए चलते हैं एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लेट कर लिया एक छोटा सा चार्ज प्लस क्यू, है ना। मैं लेट कर लेती हूँ कि इसका इन्फ्लुएंस जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो यहाँ तक है। आइए लेट करते हैं अगेन एक चार्ज प्लस क्यू। देखिए, तो ये चार्ज चूंकि यहाँ पर रखा हुआ है तो क्या इस पर इसका प्रभाव पड़ेगा, इस पर इसका इन्फ्लुएंस पड़ेगा? नहीं। इस चार्ज पर पॉजिटिव चार्ज होने के कारण कैसा फोर्स लग सकता है? तो इस चार्ज पर फोर्स ऑफ रिपल्शन लग सकता है, क्योंकि ये दोनों चार्जेस कैसे हैं? एक जैसे हैं, सिमिलर चार्जेस है। अब देखिए, एक चीज हम देखेंगे कि यहाँ पर इसकी मैं पोजीशन चेंज करती हूँ, मैं यहाँ पर पुट कर देती हूँ इस चार्ज को। तो अब क्या इस चार्ज पर इसका इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस लगेगा? नहीं। क्या इस चार्ज पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन लगेगा? नहीं लगेगा। अब मैं इस चार्ज की पोजीशन चेंज कर देती हूँ, इसे इस इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस के अंदर लेके आ जाती हूँ, इस इफेक्ट के अंदर लेके आ जाती हूँ। तो अब जैसे ही मैं इस इफेक्ट के अंदर लेके आऊंगी, इस चार्ज पर क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। अब ये चार्ज पर कैसा फोर्स लगेगा? ये इससे दूर जाने की कोशिश करेगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा, है ना। तो यहां से एक नई डेफिनेशन हम लोग को मिलती है कि द रीजन अराउंड और द स्पेस अराउंड द सोर्स चार्ज। अब देखिए, यहां पर हम लोग को 2 चीज ध्यान में रखना है कि एक तो हो जाएगा ये, इसे मैं बोलूंगी सोर्स चार्ज, ऑलराइट, इसे मैं कहूंगी टेस्ट चार्ज। देखिए, दोनों की डेफिनेशन में हमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि यहाँ पर इसे मैं बोलूंगी सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज वो चार्ज होगा जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड अंडर कंसिडरेशन है, ठीक है। अब दूसरा देखूंगी मैं, ये हो जाएगा मेरा टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्या होगा? जो एक्सपीरियंस करेगा इलेक्ट्रिक फोर्स, है ना। अब 2 चीजें हो सकती है, या फिर इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन हो सकता है। तो जैसे ही मैं इसके पास लेके आ जाऊंगी, ये क्या करेगा? रिपेल करेगा, इसमें फोर्स लगेगा। तो ये जो रीजन होगा ये क्या कहलाएगा? आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में जो भी चार्ज आएंगे वो क्या एक्सपीरियंस करेंगे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन एक्सपीरियंस करेंगे, इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस में आ जाएंगे। तो इस रीजन को, इस इफेक्ट को क्या कहा जाएगा? इस इफेक्ट को कहा जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑलराइट, अब यहां पर डेफिनेशन पढ़ते हैं हम लोग। द रीजन अराउंड और द स्पेस अराउंड द सोर्स चार्ज। किसके अराउंड स्पेस? सोर्स चार्ज के अराउंड का ऐसी स्पेस जहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन कैन बी एक्सपीरियंस। कौन एक्सपीरियंस करेगा? तो ये जो टेस्ट चार्ज है ये क्या एक्सपीरियंस करेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन। ऑलराइट, चलिए, तो यहाँ पर कंप्लीट होता है हमारा फर्स्ट टॉपिक कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पे। ऑलराइट, तो आइए इसे इस डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस डायग्राम में मैंने अगेन लिया हुआ है टेस्ट चार्ज जो कि रखा हुआ है मैंने इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। अब जब भी मैं इसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखूंगी तो ये क्या एक्सपीरियंस करेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन। ऑलराइट, अब जो ये फोर्स एक्ट कर रहा है इस टेस्ट चार्ज पर, तो अब इसकी मैं क्या करती हूँ? पोजीशन चेंज कर देती हूँ। तो जैसे ही इसकी मैं पोजीशन चेंज करूंगी, इस पर लगने वाले फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। इस पर लगने वाला जो इन्फ्लुएंस होगा, इस पर लगने वाला जो इफेक्ट होगा, इस
चार्ज का वो क्या करेगा, डिफर करेगा। तो अगर मुझे इस मेजर करना है कि इन ऑर्डर टू मेजर द इंटेंसिटी, देखिए अगर मुझे इंटेंसिटी मेजर करना है, इंटेंसिटी नाम से ही पता चल रहा है आप लोगों को, इंटेंसिटी क्या बता रही है, तीव्रता बता रही है, स्ट्रेंथ बता रही है। किसकी स्ट्रेंथ बता रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बता रही है। तो अगर इन ऑर्डर टू मेजर, इसमें मुझे मेजर करना है इसी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता, तो मैं कैसे फाइंड करूंगी, तो मैं इससे फाइंड करूंगी। आइए आते हैं स्टेटमेंट पर। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर, इस पॉइंट पर अगर मुझे स्ट्रेंथ फाइंड करनी है किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द टेस्ट चार्ज, है ना। यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन किया जाता है इसे, रेशियो ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द यूनिट टेस्ट चार्ज, है ना। तो जो फोर्स एक्ट कर रहा है उस टेस्ट चार्ज पर विच इज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, तो किस पर पॉइंट पर रखा हुआ है, ये मैं लेट कर लेती हूँ कि इस पॉइंट पर रखा हुआ है। तो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है एट दैट पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड टू द मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज, है ना, डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज से डिवाइड करेंगे। तो आइए लेट कर लेते हैं हम एक स्टेटमेंट, लेट अ टेस्ट चार्ज Q0 इज प्लेस्ड एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो मैं लेट कर लेती हूं कि यहां पर ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यहां पर रखा हुआ है कौन सा चार्ज, Q0 चार्ज, ठीक है, जो एक्सपीरियंस कर रहा है, एंड इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स F, ये कितना एक्सपीरियंस कर रहा है, फोर्स F फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। देन द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट विल बी, है ना। इस पॉइंट पर अगर मुझे स्ट्रेंथ फाइंड करनी है, इस पॉइंट पर अगर मुझे फाइंड करना है कि तीव्रता क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो दैट इज गिवन बाय सिंबल E, यहां पर सिंबल होता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का, वेक्टर लगाऊंगी मैं, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू फोर्स, बाय डेफिनेशन हम लोग जाएंगे फोर्स जो एक्ट कर रहा है टेस्ट चार्ज पर, इस पे भी मैं वेक्टर लगाऊंगी, डिवाइडेड बाय टू द मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज, है ना, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, यहां पर ये जो मेरा टेस्ट चार्ज है इसकी वैल्यू क्या है, इसकी क्वांटिटी क्या है, तो उसके इक्वल हो जाएगा। ऑलराइट, इसी ही मैं लिखूंगी इन स्केलर फॉर्म, इसी इक्वेशन को अगर मैं स्केलर फॉर्म में लिखूंगी तो क्या करूंगी, वेक्टर हटा देती हूं मैं, एंड E विल बी इक्वल्स टू F डिवाइडेड बाय Q0, दैट इज माय इक्वेशन, ठीक है। अब नाउ एक कंडीशन यहां पर कंसीडर करेंगे आप लोग। नाउ इफ Q0 की वैल्यू अगर मैं +1 कूलम रख देती हूं, मैं Q0 की वैल्यू यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख देती हूं यहां पर, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं Q0 की वैल्यू यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दूंगी तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी, E की वैल्यू हो जाएगी F, और यहां से एक नई डेफिनेशन मिल रही है हमें, जब हम लिखेंगे तो यहां पर हमें एक नई डेफिनेशन मिलती है, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। यहाँ पर जो इंटेंसिटी है किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, एट अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर अगर मुझे इंटेंसिटी फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, इज न्यूमेरिकली इक्वल, न्यूमेरिकली किसकी इक्वल हो जाएगी, वो फोर्स की इक्वल हो जाएगी, एक्टिंग ऑन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यहां पर ये जो फोर्स लग रहा है किस पे एक्ट कर रहा है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर, वेर इट इज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, यहां पर किस पॉइंट पर रखा हुआ है, इस पॉइंट पर रखा हुआ है, तो यहां पर ये इक्वेशन हो जाएगी। अगेन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, अगर मैं इसे लेट कर लेती हूं कि ये है इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 से मैं ये लिखूंगी E विल बी इक्वल्स टू F डिवाइडेड बाय दिस Q0, ठीक है। देखिए अब यहां पर एक चीज ध्यान से देखेंगे कि इफ द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मैं मान लेती हूँ कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, E है ना, और मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मुझे कैलकुलेट करना है कि इस पॉइंट चार्ज पर फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, तो कितनी होगी, यहां पर मैं लेट कर लेती हूँ कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी E है और मुझे कैलकुलेट करना है फोर्स ऑफ, यहां पर फोर्स जो एक्ट कर रहा है यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर, ठीक है। कौन सा है यूनिट पॉजिटिव चार्ज, Q0 है, तो यहां पर ये जो फोर्स है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q मल्टीप्लाई बाय E, Q का मल्टीप्लीकेशन आप लोग ऊपर कर देंगे और फोर्स की वैल्यू हो जाएगी Q मल्टीप्लाई बाय E। ऑलराइट,
अब देखिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को और भी चीज कहा जाता है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं जरूरी नहीं है कि हर बार बोलूंगी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं इसे क्या बोल सकती हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल सकती हूँ, ठीक है। चलिए अब आते हैं इसके फॉर्मूले पर। तो फॉर्मूला क्या बोलता है, E इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू जीरो। मैं वही लिखूंगी अगेन, फ्रॉम फॉर्मूला E इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू जीरो। अब हमें क्या फाइंड करना है, यूनिट किसकी, E की, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की, और आई कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड की। अगर मुझे यूनिट फाइंड करना है तो हम फाइंड करेंगे यूनिट ऑफ F डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ क्यू जीरो, ठीक है। अब देखिए यूनिट ऑफ F इन SI सिस्टम अगर मैं लेती हूं, SI सिस्टम, यूनिट ऑफ E विल बी, यूनिट ऑफ F कितना होता है, यूनिट ऑफ F तो न्यूटन होता है, डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ क्यू जीरो कितना होता है, कूलम। ऑलराइट, तो यहां पर हमें यूनिट ऑफ E मिल जाएगा, दैट इज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट मिल जाएगी। E विल बी इक्वल्स टू न्यूटन पर कूलम, और आई कैन से न्यूटन कूलम इनवर्स, ठीक है। अब देखिए इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी निकालना सीख लेते हैं हम लोग। आते डायमेंशन फॉर्मूला पे, डायमेंशनल फॉर्मूला अगेन मैं फॉर्मूला लिखूंगी, फ्रॉम फॉर्मूला E इक्वल्स टू एफ डिवाइडेड बाय क्यू जीरो, ठीक है। तो यहां पर आ जाते हैं डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ E, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ E विल बी इक्वल्स टू डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ F एंड डिवाइडेड बाय डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ क्यू जीरो, ठीक है। अब देखिए डायमेंशन फॉर्मूला F होता है m l t माइनस टू, और डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ क्यू जीरो होता है at। यहां पर डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा m l t टू द पावर, देखिए t ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -3, a ऊपर जाएगा तो हो जाएगा इनवर्स। तो यहां पर ये हो जाएगा मेरा डायमेंशन फॉर्मूला, है ना। यहां पर कंप्लीट होता है हमारा सेकेंड टॉपिक, और अब हम आते हैं हमारे थर्ड टॉपिक पर, दैट इज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो यहां पर हम लोग लेट करेंगे कि एक चार्ज लिया हुआ है मैंने, लेट से चार्ज प्लस क्यू बी प्लेस्ड एट अ पॉइंट O, है ना। मैंने यहाँ पर लेट किया हुआ है कि प्लस क्यू चार्ज पॉइंट O पर रखा हुआ है। ऑलराइट, पॉइंट P इज लाइंग एट अ डिस्टेंस R। यहाँ पर एक अगेन पॉइंट ले लिया है दूसरा मैंने, R डिस्टेंस की दूरी पर फ्रॉम दिस चार्ज, वेयर द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी डिटरमाइंड। अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज ले लिया है मैंने, और उसी के बाद मैंने R डिस्टेंस की दूरी पर अगेन यहाँ पर Q0 पॉइंट चार्ज ले लिया है, और उस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर मुझे क्या फाइंड करना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। किसकी वजह से, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इस पॉइंट की चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो रहा है वो मुझे कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे आप लोग, लेट अ टेस्ट चार्ज Q0 बी प्लेस्ड एट अ पॉइंट P, है ना। टेस्ट चार्ज कहां पर रखा हुआ है, P पॉइंट पर रखा हुआ है। तो देन द फोर्स एक्टिंग ऑन Q0, यहाँ पर जो फोर्स एक्ट करेगा इस Q0 पॉइंट पर वो कितना होगा, कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग। कूलम्स लॉ हमने लोगों ने पढ़ा हुआ है बहुत ही अच्छी तरीके से। यहाँ पर फोर्स की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q0 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर ये Q इसकी वैल्यू हो जाएगी, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, Q0 इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय R स्क्वायर हो जाएगा। यूनिट वेक्टर भी लगा सकती हूं मैं, आज यूनिट वेक्टर हो जाएगा, जो कि यूनिट वेक्टर है अलोंग OP डायरेक्शन, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P जो अभी हमने पढ़ा है ना, इस P पॉइंट पर अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है तो किसके द्वारा दिया जाता है, एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, E इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वाज इक्वल्स टू
एफ वेक्टर डिवाइडेड बाय क्यू जीरो, अभी हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। यूजिंग इक्वेशन नंबर वन हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी, तो ए की वैल्यू रखेंगे इक्वल्स टू एफ डिवाइडेड बाय क्यू जीरो, एफ की वैल्यू है, एफ वेक्टर की वैल्यू है, ये पूरी रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू जीरो डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर, ठीक है। और डिवाइड कर दूंगी इस पूरे को मैं किससे, क्यू जीरो से, है ना। तो जैसे ही मैं डिवाइड करूंगी इस क्यू जीरो से, क्या होगा, क्यू जीरो से क्यू जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और मेरे पास जो इक्वेशन बचेगी वो हो जाएगी ई वेक्टर लगाऊंगी मैं यहां पर, विल बी इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर, और ये हो जाएगा यूनिट वेक्टर आर, ठीक है। आ जाइए यहां पर मैग्नीट्यूड, अगर मुझे कैलकुलेट करना है किसका, ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नीट्यूड अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की फाइंड करनी है तो क्या करूंगी, इस यूनिट वेक्टर को हटा दूंगी। देखिए ये चीज मैं पहले भी बता चुकी हूं कि जब भी मैं फिजिकल क्वांटिटी में इस यूनिट वेक्टर को लगाती हूं, मतलब ये क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। तो अब इसको मैं हटा दूंगी तो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड मिल जाएगा मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर, ठीक है। अब इक्वेशन 2 को ही मैं, यहां पर ये रही मेरी इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 को ही मैं इस तरीके से लिख सकती हूं, ई वेक्टर इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट क्यू अपॉन आर स्क्वेयर। यहां पर अगर आर यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन में लूंगी तो आर यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होता है, आर वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर के इक्वल होता है, ठीक है। इसी इक्वेशन को मैं पुट करूंगी इस इक्वेशन में, तो हो जाएगा आर वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर, ठीक है। अगर मैं देखती हूं तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर किसके इक्विवेलेंट है, देखिए यहां पर मैग्नीट्यूड जो क्वांटिटी है किसकी, डिस्टेंस की, तो किसके इक्विवेलेंट है, मैग्नीट्यूड तो इसका आ रही है, वैल्यू तो इसकी आ रही है, तो यहां पर मैं क्या पुट कर दूंगी, ई विल बी इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय, देखिए आर का मल्टीप्लीकेशन अगर आर में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये भी कितनी वैल्यू हो जाएगी, आर ही वैल्यू हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा आर का क्यू, और यहां पर हो जाएगा आर वेक्टर। तो दिस इज द कंप्लीट इक्वेशन फॉर फाइंडिंग मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और आई कैन सी अगर मुझे फाइंड करना है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, है ना, कितना आ जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर क्यूब एंड आर वेक्टर, ठीक है। तो ये रही हमारी रिजल्टिंग इंटेंसिटी, और आज की वीडियो में हमने 3 टॉपिक समझ लिए हैं। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स को समझ आ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें, और वीडियोस को अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करें। इसी के साथ ये वीडियो यही कंप्लीट होता है। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।